Video number 15, linear regression with multiple regressors as part of econometrics, a practical approach using Stata and R. अभी तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और उसकी टेस्टिंग की बात की, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी, हम उन टर्म्स को थोड़ा सा फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे इसी चैप्टर में, इससे अगले वाली वीडियोस में। जो करंट वीडियो स्टार्ट हो रही हैं उसमें जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे इस वीडियो में बात हो रही है वो है ओमिटेड वेरिएबल बायस। एक और कॉन्सेप्ट जिसपे इन वीडियोस में बात होगी लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल रिग्रेसर्स के टाइटल के अंदर, वो है होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कॉजेलिटी, और वो उसी तरह से कि जी एडजस्टेड आर स्क्वायर मेजर्स ऑफ इट में, क्योंकि देयर आर मोर देन वन रिग्रेसर्स नो, तो मल्टीपल एडजस्टेड आर स्क्वायर। थोड़ी सी बात होगी मल्टीकोलिनियरिटी की। तो प्लीज आप इन वीडियोस को देखिए और इस चीज को समझने की कोशिश करें। सवाल हमारा वही है, क्या क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है? हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस जवाब ढूंढने के सिलसिले में ही हम अपनी इकोनोमेट्रिक्स के ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते रहेंगे। तो लेट्स गो विद ओमिटेड वेरिएबल बायस। ओमिटेड वेरिएबल बायस जो है बेसिकली क्या चीज है, हमने पिछली जो है वो चैप्टर में देखा, जब हमने अनबायसनेस की बात की तो वहां पे जो हमने हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x इक्वल टू 0, कि u और x के दरमियान में कोई कोरिलेशन नहीं है। अब अगर कोई वेरिएबल ऐसा था जो कि x से कोरिलेटेड था लेकिन आपने उसको मॉडल में इंक्लूड नहीं किया, तो इट मींस कि x और u में वो u में चला गया। u आपके पास एक रैंडम पार्ट है, रैंडम पार्ट में कोई भी कोरिलेटेड चीज नहीं होनी चाहिए अलॉन्ग विद x। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि आपके पास ओमिटेड वेरिएबल बायस है क्या। तो ऐसा वेरिएबल जो y वेरिएबल, जो आपका आउटकम वेरिएबल है, उसको अफेक्ट करे, और जो वेरिएबल आपने राइट हैंड साइड पे शामिल किया हुआ है x, उसके साथ वो कोरिलेटेड हो। अगर आपने उसको मॉडल में नहीं डाला तो इट विल कॉज ओमिटेड वेरिएबल बायस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दो कंडीशंस बताता हूं फॉर ओमिटेड वेरिएबल बायस। तो अगर आप उसको ओमिट कर देंगे तो आपका जो OLS एस्टिमेटर जो कोएफिशिएंट आया था, जैसे -2.28 आया था पिछले वाली वीडियोस में, वो बेसिकली बायस्ड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये हम बाद में देखते हैं। तो लुक हियर, दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर आपके पास एक वेरिएबल जो है वो बेसिकली कोरिलेटेड है, यानी कि आपके पास y जो है इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस x2 एक वेरिएबल था या z एक वेरिएबल था, तो ये z यहां पे इंक्लूड होना चाहिए था। अगर ये z वेरिएबल x1 से कोरिलेट हुआ और ये z वेरिएबल y को भी अफेक्ट करता है, तो आपने अगर इसको नहीं डाला तो ये z कहां पे चला जाएगा, u में चला जाएगा। तो x1 और z कोरिलेटेड हैं, z आपके पास u में है, तो x और u आपके पास कोरिलेटेड हो जाएंगे। तो ये आपके पास OLS एस्टिमेटर अनबायस्ड नहीं रहेगा। तो ये दो कंडीशंस का होना जरूरी है फॉर अ वेरिएबल टू बी इंक्लूडेड इन द मॉडल, कि एक ये जो z वेरिएबल है इसको y का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और इसको x के साथ कोरिलेटेड होना चाहिए। मैं हल्का सा पास ले रहा हूं, आपके जहनों में एक सवाल आ रहा है, और बहुत सारे जिन्होंने अगर पहले से कभी पढ़ा है तो उन लोगों के जहनों में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी अगर ये कोरिलेटेड हुए तो फिर तो ये मल्टीकोलिनियरिटी का इश्यू।
ये कोरिलेटेड हुए तो मल्टीकोलिनियरिटी का इश्यू होगा, इस चीज को हम देखेंगे। ऐसा नहीं है, इनका कोरिलेटेड होना जरूरी है। हाईली कोरिलेटेड या परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर ये कोरिलेटेड नहीं हो तो इनको एक इक्वेशन में डालने का कोई जो है वो सेंस नहीं है। तो होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, तभी ये स्टेटमेंट दी जाती है ताकि z का इफेक्ट कांस्टेंट होल्ड करते हुए x1 का इफेक्ट y पे मेजर किया जा सके। फ्रिश-वाउथ थ्योरम इसको कहते हैं। मेरी एक और वीडियो इस पे मौजूद है, एक और प्ले लिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। बट एट द मोमेंट हम दो कंडीशंस पे बात कर रहे हैं कि z का x1 के साथ कोरिलेटेड होना, y का डिटर्मिनेंट होना। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं और आपने उसको इंक्लूड नहीं किया मॉडल में, तो दिस विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। मैं यहाँ पे आपके सामने वो जो हमारी एग्जांपल है, जो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये कैलिफोर्निया का डेटा है। कैलिफोर्निया मैक्सिको के साथ बॉर्डर करता है, तो उस बॉर्डर करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में आके सेटल होते हैं और वो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं। तो वो बच्चे जो इंग्लिश लर्नर्स हैं वो यूजुअली थोड़े से पुअर इनकम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो क्या एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स रिलेटिवली इनकम में पुअर हैं, जहां इंग्लिश लर्नर्स ज्यादा हैं, तो वहां पे बच्चों का वहां क्लास साइज भी लार्ज है और इंग्लिश लर्नर होने की वजह से उन बच्चों का टेस्ट स्कोर भी एज कंपेयर टू नेटिव इंग्लिश लर्नर्स कम आता है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो हमने अपनी पिछले वाला जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखी थी कि टेस्ट स्कोर जो है वो बेसिकली बीटा नॉट प्लस बीटा 1 स्टूडेंट टीचर रेशो प्लस, अब अगर इंग्लिश लर्नर ज्यादा होंगे तो टेस्ट स्कोर कम होगा। तो इसका मतलब है इंग्लिश लर्नर एक वेरिएबल है, परसेंटेज ऑफ इंग्लिश लर्नर चिल्ड्रन, जो कि टेस्ट स्कोर को अफेक्ट करता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और परसेंटेज ऑफ इंग्लिश लर्नर ज्यादा होंगे तो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो क्लास साइज ज्यादा होंगे, क्योंकि उन डिस्ट्रिक्ट्स की इनकम रिलेटिवली पुअर है। तो इसका मतलब है ये एक ओमिटेड फैक्टर था जो हमने पिछले वाले मॉडल्स में नहीं लगाया। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और आपने इसको मॉडल में इंक्लूड ना किया तो दिस विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि वो पेरेंट्स जो कि ज्यादा वेल ऑफ हैं वो ऐसे स्कूल्स में बच्चों को भेजेंगे जहां क्लास साइज ज्यादा नहीं है। जो हमारे अपने भी इधर हम अगर अपने जो है वो कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी ये होगा, और वो बच्चों को शाम में ट्यूटरिंग भी दे देंगे। अगर वो फैक्टर्स टेस्ट स्कोर को भी इफेक्ट करें और क्लास साइज से भी कोरिलेटेड हो, तो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई और आपने उनको मॉडल में शामिल ना किया, तो इट मींस कि दिस विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। और जो आपका एस्टिमेट होगा वो बेसिकली अगर आपने उन फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया तो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो फ्लॉड होंगे। अब हम देखते हैं दो कंडीशंस और लेते हैं जो ये दोनों में से एक को फुलफिल करती हैं, दूसरे को नहीं करती। लेट से बच्चों का टेस्ट की टाइमिंग्स, अब बच्चों की टेस्ट की टाइमिंग्स देखिए। तो अगर आप मॉर्निंग में ग्रेड 1 2 के बच्चों का टेस्ट लेंगे तो उनका टेस्ट स्कोर ज्यादा अच्छा आएगा। ये क्लास साइज को अफेक्ट, ये टेस्ट स्कोर को तो अफेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहे तो, बट टाइमिंग कुछ स्मॉल क्लास साइज के टेस्ट बाद में होते हैं, कुछ स्मॉल लार्ज के होते हैं। तो इसलिए टाइमिंग जो है वो स्टूडेंट टीचर रेशियो से कोरिलेटेड नहीं है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पहली कंडीशन जो पिछली स्लाइड में हमने मेंशन की थी वो सेटिस्फाई हुई, लेकिन दूसरे वाली नहीं हुई। तो इसलिए ये ओमिटेड वेरिएबल बायस नहीं आएगी। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, पार्किंग लॉट अवेलेबल आउटसाइड स्कूल्स। अगर क्लास साइज बड़े होंगे तो एक वेल ऑफ सोसाइटीज में तो कार तो हर बंदा रखता है, तो वहां पे यू नीड मोर कार पार्किंग लॉट्स। बट कार पार्किंग लॉट्स की बेस पे टेस्ट स्कोर को कुछ नहीं होने जा रहा,
तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पहली नहीं हुई, तो इट विल आल्सो नॉट लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। तो दो कंडीशंस बार बार मैं बात कर रहा हूँ, एक उसका आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का डिटर्मिनेंट होना, और दूसरा उसका जो रिग्रेसर जो आपका ट्रीटमेंट थी उसके साथ उसका कोरिलेटेड होना। ये दोनों बातें अगर फुलफिल होंगी तो आपके पास जो है वो ओमिटेड, और आपने अगर उस वेरिएबल को शामिल नहीं किया तो इट विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। मैं अगेन वार्न कर रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जी आप ये कह रहे हैं रिग्रेसर्स के दरमियान कोरिलेशन होना जरूरी है। यस, यस एंड यस। अब हाई कोरिलेशन या वो जो परफेक्ट कोरिलेशन या वो होना नो। तो इसलिए अदरवाइज वो जो होल्डिंग इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट और वो सारा कुछ, उसकी कोई सेंस ही नहीं है। अगर मैं टेस्ट स्कोर को इस पे अलग से रिग्रेस कर दूं, जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उन पे अलग से रिग्रेस करता जाऊं, तो उनका एक मॉडल में आने की कोई सेंस नहीं है। अगर आपको इस पे ज्यादा देखना हो तो फिश-वाउ थ्योरम टेक्निकल मैथमेटिकली आप देख सकते हैं। मैं देखूंगा अगर किसी जगह पे इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं अगर समराइज कर दूं तो सिंपली ओमिटेड वेरिएबल बायस, अगर आपके पास एक वेरिएबल मॉडल में होना चाहिए था, होने का क्राइटेरिया क्या है कि जी आपको वो वेरिएबल मॉडल में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दो क्राइटेरिया, एक वो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिटर्मिनेंट हो और वो क्लास साइज वो जो आपके रिग्रेसर के साथ कोरिलेटेड हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, आपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया, तो दिस विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस। ये ओमिटेड वेरिएबल बायस हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में ये चीज देखी थी। तो अगर आप इसको देखिए तो ये बेसिकली, अगर तो ये कोवेरियंस 0 हो गया तो इसका मतलब है एक्स और यू कोरिलेटेड नहीं है। बट अगर ये ना हुआ, रो एक्स यू मीन्स कि आपके पास जो x1 वेरिएबल था वो x2 वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड था, लेकिन x2 कहाँ पे है? x2 तो आपने अगर शामिल नहीं किया तो वो u में है, तो रो एक्स यू विल नॉट इक्वल टू 0 अगर हुआ तो बेसिकली दिस विल लीड टू ओमिटेड वेरिएबल बायस और ओएलएस एस्टिमेटर्स बायस्ड हो जाएंगे। तो ये बीटा 1 हैट बीटा 1 को अप्रोच नहीं करेगा, बल्कि साथ में ये फैक्टर आ जाएगा। तो दिस इज बायस्ड फैक्टर। तो ये इसकी डायमेंशन क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि रो एक्स यू अगर पॉजिटिव है तो ये जो है बीटा 1 हैट अपवर्ड बायस्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो बीटा 1 हैट डाउनवर्ड बायस्ड होगा। तो ये बेसिकली हम देख रहे हैं। अब देखिए, बिफोर आई गो फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उससे पहले हमेशा डेटा को टेबल्स और ग्राफ की बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करें। ठीक है, बहुत सारे रीनोड इकोनोमेट्रिशियंस, इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टेबल्स एंड ग्राफ्स। इवन आपका जो डीटन है, नोबेल लॉरिएट है, उसका भी 2019 का पेपर देख लें, वो कहते हैं टेबल्स इज माय फर्स्ट चॉइस, बट टेबल्स एंड ग्राफ्स फर्स्ट चॉइस में आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। लेट्स मूव। तो ये आप देखिए, तो अगर आप सबको इकट्ठा मूव करें तो ये आपके पास 650 टेस्ट स्कोर आपके पास डिफरेंस आया 7.4। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स लो हैं, ये ना इसके दरमियान में, इसमें हैं, तो ये नंबर ऑफ स्कूल्स जिनका ये स्कोर्स हैं, तो आप देखिए तो जब आपके पास यहाँ पे परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स ज्यादा हैं और क्लास साइज भी देखिए लार्ज है, और आपके पास यहाँ पे देखिए जब दोनों जगहों पे परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स लो थे तो उनका टेस्ट स्कोर डिफरेंस कम था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो टेस्ट स्कोर ज्यादा है। इट मींस कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स आर आल्सो कोरिलेटेड विद योर क्लास साइज, और उससे आपका टेस्ट स्कोर भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कॉजेलिटी रिग्रेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इस पे मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ क्योंकि इट्स गेटिंग वेरी लॉन्ग। तो वो दोस्त जिनको नेट में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए सुनना जरा मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे अगले वाली मेरी वीडियोज में होल्डिंग अदर इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मल्टीकोलिनियरिटी, कॉजेलिटी, इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।